स्टोरी की शुरुआत में एक रेडियो में बताया जाता है कि बहुत ही तेज तूफान आने वाला है, इसलिए सभी लोग अपने अपने घरों की खिड़कियों को अच्छे से पैक कर ले। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम जॉनी होता है। वो एक टाइगर को खरीदने आया हुआ था। ये इलीगल होता है, इसलिए वो आदमी उससे परमिशन लेटर मांगता है और वो उसे दे देता है। अब जॉनी कहता है कि मुझे टाइगर को देखना है, इसलिए वो आदमी जॉनी को वो टाइगर को दिखाता है। दरअसल जॉनी एक एनिमल सफारी खोलना चाहता था। जॉनी बोलता है कि उसे एक ट्रेन टाइगर चाहिए जो लोगों को डरा सके, इसलिए वो इसके कम पैसे देगा क्योंकि वो ट्रेन तो था ही नहीं। फिर वो आदमी बोलता है कि ये बहुत ही खूंखार है, इसने अभी अभी एक घोड़े को खा लिया और 300 लोगों को डरा चुका है। ये सुनकर जॉनी उस टाइगर को लेने को तैयार हो जाता है, लेकिन वो आदमी जॉनी को अलर्ट करता है कि इसने 2 हफ्तों से कुछ भी नहीं खाया हुआ है, इसका मतलब वो भूखा है और बहुत ही ज्यादा खतरनाक। इसके बाद हम कैली को देखते हैं, उसके साथ उसका छोटा भाई भी था। जॉनी उसका सौतेला बाप था। अब कैली को कॉलेज जाना था, इसीलिए वो उसे केयर सेंटर छोड़ने आई थी। लेकिन तभी वहाँ पर एक लेडी आती है और वो उसे बोलती कि तुम्हारे अकाउंट में तो पैसे ही नहीं है। उसके स्टेप फादर ने सारे पैसे निकाल डाले हैं। इधर हम जॉनी को देखते हैं, वो अपने घर उस टाइगर को ले आया था। तभी वहाँ का एक वर्कर उसे चिढ़ाने के लिए उसके पास जाता है। तभी वो टाइगर उसकी उंगली काट लेता है। जॉनी उसे हॉस्पिटल ले जाने को कहता है और उसे कुछ पैसे देता है। अगले सीन में हम कैली को देखते हैं। वो अपने पापा से पूछती है कि क्या आपने मेरे अकाउंट से सारे पैसे निकाले हैं। इस पर जॉनी बोलता है कि तुम्हारी मॉम के मरने के बाद वो सभी पैसों पर मेरा हक है। कैली बोलती है कि मुझे अपने भाई की इलाज के लिए पैसे चाहिए। जॉनी उसे बोलता है कि मेरे पास कोई भी पैसे नहीं है और जितने भी पैसे थे उसे मैंने टाइगर खरीद लिया, अब मेरे पास कोई भी पैसे नहीं है। इसके बाद कैली सोने के लिए चली जाती है। रात को उसे सपना आता है कि वो अपने भाई को मार रही है। वो डर कर उठ जाती है। कोई आदमी था जो कि उस टाइगर के पिंजरे को खोल देता है और उस घर के अंदर छोड़ देता है। इधर कैली अपने भाई को देखती है और वो अच्छे से सो रहा होता है। अब वो नीचे पानी पीने के लिए जाती है। फ्रिज में उसे लिखा हुआ मिलता है कि वो स्टोर जा रहा है। पानी पीते पीते जब वो ऊपर आने को करती है तो उसकी नजर टाइगर पर पड़ती है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है और ऊपर आके दरवाजा बंद कर लेती है। कैली बाहर जाना चाहती है लेकिन सभी खिड़कियां तो पैक है। वो अपने फोन ढूंढती है, उसे अपना फोन कहीं भी नहीं मिलता। वो घर का फोन यूज करने को करती है लेकिन वो भी काम नहीं कर रहा था। अब वो अपने भाई के रूम में जाती है लेकिन वो वहाँ पर था ही नहीं। वो वापस अपना फोन ढूंढने लगती है और उसे वो मिल जाता है। वो हेल्पलाइन पर कॉल करती है लेकिन बाहर इतनी बारिश हो रही थी कि नेटवर्क ही नहीं था। वो जॉनी को कॉल करती है लेकिन उसका फोन तो कार में रखा हुआ था और वो महाराज जी ड्रिंक करने में बहुत बिजी थे। फिर कैली मेन डोर की तरफ जाती है लेकिन वहाँ भी बोर्ड लगा हुआ था। वो उसे तोड़ने की काफी कोशिश करती है कि किसी तरह वो टूट जाए, लेकिन दरवाजा तो नहीं खुलता। उसकी आवाज टाइगर जरूर सुन लेता है। वो भागते हुए बाथरूम में जाती है। टाइगर उसका पीछा करते करते वहाँ तक भी पहुँच जाता है और दरवाजा तोड़ने की काफी कोशिश करता है। बाथरूम में एक चिमनी होती है, वो उस पे छिप जाती है। तभी टाइगर दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है। इसके हाथ से फोन छूट जाता है और वो नीचे गिर जाता है। टाइगर उस पर पैर रखता है, वो भी टूट जाता है। कैली के हाथ से पसीना नीचे गिर जाता है। टाइगर उसे चाटता है, तभी उसकी नजर कैली पे पड़ती है। टाइगर उस पर हमला करने की कोशिश करता है। वो अपनी जान बचाकर और ऊपर खिसकने लगती है। अगले सीन में वो अपने भाई को एक रूम में ले जाती है और ऑनलाइन किसी की मदद मांगना चाहती है लेकिन वहाँ पर तो नेटवर्क ही नहीं था। तभी वहाँ पर टाइगर आ जाता है। वो अपने भाई को लेकर बेड के नीचे छुप जाती है और बेड के आसपास परफ्यूम छिड़क देती ताकि टाइगर को उनकी महक ना मिले। लेकिन टाइगर भी स्मार्ट था, वो उन्हें देख लेता है और बेड के नीचे आने की कोशिश करते हैं। तभी वो दोनों भागकर दूसरे कमरे में चले जाते हैं लेकिन टाइगर वहाँ भी उन्हें देख लेता है। वो लकड़ी की खिड़की तोड़ने की कोशिश करता है। तभी कैली दीवार की दूसरी तरफ फोड़कर उस तरफ चली जाती है। टाइगर भी वहां आने की कोशिश करता है लेकिन वो टेबल लगा देती है। तभी वो दूसरी तरफ पहुंच जाती है। इस कमरे में उसे बंदूक की गोली मिल जाती है। वो गन ढूंढने लगती है, तभी उसके हाथ में लाइफ इंश्योरेंस के पेपर लग जाते हैं। इसमें लिखा था कि उसके भाई के मौत के बाद इन सभी का पैसा जॉनी को मिल जाएगा। कैली समझ गई थी कि ये सब कुछ जो हो रहा है ये सब जॉनी की वजह से ही हो रहा है। उसने जानबूझकर टाइगर को इनके पीछे छोड़ा था ताकि वो इन्हें मारकर खा सके और सारा पैसा जॉनी को मिल जाए। कैली गन ढूंढती है और उसे मिल जाती है। इसके बाद कैली अब उस टाइगर पर गन चलाती है लेकिन गन तो चलती ही नहीं है। इसके बाद अब वो उसका पीछा करना शुरू कर देता है। वो भागते हुए किचन में जाती है। टाइगर गैस पे चढ़ जाता है और कैली गैस का बटन ऑन कर देती है जिससे टाइगर थोड़ा सा जल जाता है। अब तो टाइगर को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया था। तभी वो वहाँ पर एक खिड़की को नोटिस करती है। वो उसकी मदद से बाहर चली जाती है और कार में जाकर बैठ जाती है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसका भाई तो अंदर ही रह गया है।
वो वापस अंदर जाती और उसे ढूंढने लगती है। वो देखती है कि उसका भाई एक जगह पर डरा सहमा सा बैठा हुआ है। वो उसके पास जाकर बोलती है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कभी अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। केली एक डंडे में कपड़ा बांधकर उसमें आग लगा लेती है। तभी ऊपर से टाइगर उस पर हमला कर देता है। वो उस पर गोली चलाती है लेकिन टाइगर पर उसका कोई असर नहीं होता है। लेकिन नाग की वजह से टाइगर उसके पास नहीं आता है। फिर वो दोनों किचन में जाकर फ्रीजर में छुप जाते हैं। थोड़ी देर वहाँ पर वो लोग रुकते हैं। वहाँ पर उन्हें ऐसा लगता है कि कोई बाहर से आ रहा है। वो जब बाहर जाकर देखते हैं तो जॉनी होता है। वो बंदूक लेकर घर में आ रहा होता है। उसे ऐसा लगता है कि कैली और उसके भाई को टाइगर मारकर खा चुका होगा और वो टाइगर को मारने के लिए बंदूक लेकर आया था। कैली उससे पूछती कि तुमने ये सब कुछ क्यों किया। जॉनी बोलता है कि तुम्हारी माँ मुझे छोड़ने वाली थी, इससे पहले वो मुझे छोड़कर जाए मैंने उसे मार दिया। कैली कहती कि हमें जाने दो। इससे पहले जॉनी उन्हें मारे उस पर टाइगर हमला कर देता है और उसे मारकर खाने लगता है। ये सब देखकर वो दोनों बहुत डर जाते हैं। कैली अपने भाई को लेकर धीरे धीरे घर से बाहर निकलने लगती है और वो दोनों घर से बाहर निकलकर भाग जाते हैं। यहीं पर होती हमारी मूवी खत्म। उम्मीद करते हैं आपको ये मूवी बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली मूवी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।